हेलो फ्रेंड्स, सुप्रीम कोर्ट के एक लेटेस्ट जजमेंट के बारे में बात करेंगे जिसमें बिना प्रतिफल के रजिस्ट्री कैंसिलेशन के स्पष्ट आदेश दिए हैं। मैं थोड़ा आपको समझा दूं कि यदि आपने फर्जी या गलत चेक से पैसा दे दिया है या जो रजिस्ट्री में आपने चेक मेंशन किया है उससे पैसा फिर नहीं दिया है तो वहां पे रजिस्ट्री भी कैंसिल हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट के जो लेटेस्ट जजमेंट है उसके बारे में आप चर्चा करेंगे हम आपसे, ठीक है। और देखिए, अगर आप किसी मैटर पे कंसल्टेशन करना चाहते हैं जो लोग विशेषज्ञ द्वारा, तो कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया गया है। या आप कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कराना चाह रहे हैं कि प्रॉपर्टी सही है कि नहीं, डबल रजिस्ट्री से देख रहे तो नहीं है, तो वो भी आप चेक करा सकते हैं। ये डिसीजन दिया गया है साथियों, केवल कृष्ण वर्सेस राजेंद्र कुमार अदर ईटीसी, ठीक है ना। तो इनमें ये जजमेंट दिया गया, इसमें क्या कहा वो भी आपको बताएंगे। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि साथियों ये होती क्यों है। कि देखिए क्या है कि ये एक आयकर विभाग जो है उसका अधिनियम का एक नियम है कि आप 20,000 से नगद धनराशि वाले लेखपत्र में जो है 20,000 से अधिक का आप नगद लेन देन नहीं कर सकते हैं। अब लोग बाग तो नगद ही लेन देन करते हैं, वो पहुंचे एडवोकेट के पास। अब एडवोकेट क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए किसी भी एक्स प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री बन रही है यहाँ पे, ठीक है ना। अब आपने सारा पैसा 10 लाख उसे दे दिया नगद, ठीक है ना। अब आप आगे वकील साहब मैंने तो नगद दे दिया, तो वकील साहब ने क्या किया, एक फर्जी चेक खोल दिया आपका ही, ठीक है। फर्जी चेक दिखा दिया आपका, ठीक है, जिससे लेन देन नहीं हुआ, वो चेक खोल दिया कि यहाँ पे चेक संख्या, ठीक है ना, चेक संख्या रजिस्ट्री में खोल दिया 97350 से हमने 10 लाख रुपया दे दिया है, कई एक किस्तों में दे दिया। अब यही सबसे बड़ी गलती कर देते हैं। अब कैसे यहाँ पर रजिस्ट्री कैंसिल हो जाएगी वो आप समझ लें। और देखिए, अगर आप जूनियर एडवोकेट हैं, आप बेहतर वकालत सीखना चाहते हैं, कोर्ट की प्रक्रियाएं सीखना चाहते हैं, ड्राफ्टिंग सीखना चाहते हैं, तो ये ई बुक ले सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, व्हाट्सएप नंबर इसमें दिया गया। इसमें कई चीज़ें आपको मिल जाती हैं, जैसे स्टे, आदेश करना, वैध निर्माण रुकवाने के लिए दाखिल खारिज कैंसिलेशन, रजिस्ट्री के बारे में, ठीक है ना, बेनामा कैंसिलेशन, मकान बंटवारा, कौन सा केस किस न्यायालय में चलेगा, सीमांकन, संशोधन, कब्जाधारी की बेदखली, कैविएट, ठीक है। इन सारी चीज़ें आपको जानकारी इसमें मिल जाएगी, ठीक है ना। तो आपको जब कई बार क्या होता है, भाई सीनियर नहीं इतनी जानकारी देते, तो आप इससे जानकारी ले सकते हैं। पर आप स्क्रीनशॉट ले लें, अगर लेना है तो व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे था कि जैसे मान लीजिए आपने पैसा दिया नगद और दिखा दिया चेक से। अब जैसे मान लीजिए जिस ए व्यक्ति से खरीदी थी, मान लीजिए आपने मुझसे खरीदी थी, अब आपने दिखा दिया चेक और मेरी नीयत खराब है, मैं पहुंच गया, मैंने लगा दी दाखिल खारिज पे आपत्ति। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दाखिल खारिज रुकवाने के लिए ड्राफ्टिंग तीसरे नंबर पे, ठीक है। किसी ने मान लीजिए यहाँ पे दाखिल खारिज रुकवाने के लिए जो है यहाँ पे उन्होंने जो है लिख के आपत्ति डाल दी कि भाई ये दाखिल खारिज ना करें, मुझे पैसा नहीं मिला। अब आप कहोगे मैंने तो पैसा दे दिया नगद, लेकिन आपने रजिस्ट्री में क्या कहा था कि 9730 चेक संख्या से मैंने दिया था। अब कोई भी न्यायालय है वो आदेश देगा, भाई इसकी जांच पड़ताल करो, पता चलेगा इससे कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं हुआ। फिर आप कैसे प्रूफ कर लोगे? आप कहोगे हमारा भी पास वीडियो है, वीडियो में तो ये बंदा ये भी कह सकता है कि नहीं ये तो दूसरी चीज का पैसा लेन देन था, ये इसका था ही नहीं, इसका तो इस चेक से दिखाया था लेकिन वो दिया नहीं। तो इससे आपकी रजिस्ट्री कैंसिल हो जाएगी। रजिस्ट्री कैंसिल किस बेसिस पे हो जाएगी? देखिए, वो जाएगा कि महोदय हमें इस एक्स प्रॉपर्टी की जो रजिस्ट्री की है उससे कोई भी प्रतिफल प्राप्त नहीं हुआ है, और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का नियम है कि बिना प्रतिफल के कोई भी करार शून्य होता है, ठीक है। यानी कि बिना पैसों के लेन देन के कोई भी किया गया करार कैसा है? शून्य है, ठीक है। अब वो ही केवल कृष्ण बनाम राजेश कुमार एंड अदर वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, एक मैटर था जिसमें एक व्यक्ति ने ऑब्जेक्शन किया था कि भाई उसे जो है लगभग 50 साल बाद उसने ऑब्जेक्शन किया था कि मुझे वही जो है रजिस्ट्री का पता ही नहीं था, मुझसे जो है मुझे पैसा ही नहीं मिला इसका। तो सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा भाई पैसा नहीं मिला तो शुरुआत से ही शून्य हो जाएगी रजिस्ट्री, ठीक है ना, फिर तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए आप साथियों पैसा दे रहे हैं नगद, ठीक है, या मान लीजिए आपने चेक दिखा दिया नगद दे दिया, या चेक दिखा दिया बाद में अपना चेक वापस कर लिया पैसे दे दिया, या चेक दिखा दिया आरटीजीएस कर दी, तो भाई आप अपना पक्ष काफ़ी कमज़ोर कर रहे हैं। इससे आपकी रजिस्ट्री कैंसिल होने के बहुत अधिक चांसेस हैं, ठीक है ना। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि आप इन नियमों का पालन करें, ठीक है, और जो है आप सही तरीके से जो लीगल तरीका है उससे ही पैसों का लेन देन आप करें साथियों, ठीक है।